हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए NAS रेडीनेस मॉड्यूल 3 कक्षा 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है आपको प्रश्नों की संख्या है 60 और समय दिया गया है आपको 2 घंटे और प्रति प्रश्न लगभग 2 मिनट का होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है आपका विद्यार्थी का नाम, मतलब आप अपना नाम लिख लीजिएगा। फिर है शाला उपस्थिति पंजीयन क्रमांक, है ना। उसके बाद शाला का नाम लिख लीजिएगा, फिर विकासखंड और जिला का नाम लिख लेना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ निर्देश दिए हुए हैं, इनको पढ़ लेना है आपको अच्छे से, ठीक है। कि और किस प्रकार से आपको आंसर करना है ये यहाँ पर बताया गया है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर आपका यहाँ दिया, आगे देखिएगा आपको यहाँ पर दिया हुआ है परीक्षण में आपका क्या क्या दिया हुआ है देखिएगा। यहाँ पर हिंदी है, पर्यावरण है और गणित है। तो ये तीनों सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं और क्वेश्चन में से आपको वहीं से आंसर देख के ऑप्शंस दिए हैं, वहाँ से आपको आंसर करना है ना। तो आप आगे देखिएगा, यहाँ दिया हुआ है निर्देश में क्या लिखा है देखिएगा। नीचे दिया गया अंश पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको एक गद्यांश लिखा हुआ है, उसको यहाँ पर पढ़ना है ना। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर आंसर करिएगा। तो आंसर देखते हैं आगे प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पहला है आपका, भोपाल के विशाल तालाब का निर्माण किसने कराया था। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा राजा भोज ने, ऑप्शन ए, है ना। अब दूसरा प्रश्न देखिएगा, ताल में ताल भोपाल का ताल बाकी सब तलैया कथन का क्या है। तो इसमें आपका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है मुहावरा कहावत और तीसरे ऑप्शन में है सूक्ति, चौथे में है श्लोक। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, कहावत, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। होशंग शाह ने भोपाल के विशाल तालाब को क्यों तुड़वाया था। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा सामरिक कारणों के, मतलब सामरिक कारण जो थे उसकी वजह से विशाल तालाब को तुड़वा दिया गया था, है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न क्रमांक 4 है, भोजताल के आगर क्षेत्र में किस फसल की उम्दा किस्म पैदा होती है। तो यहाँ पर उत्तर में आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, गेहूं की, है ना। प्रश्न 5वां आप देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है उम्दा का समानार्थी शब्द क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तम, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे दिए गए विज्ञापन को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक विज्ञापन दिया गया है, इस विज्ञापन के आधार पर आपको उत्तर यहाँ पर देना है ना। तो हम देखते हैं आगे प्रश्न क्या दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 6 देखिएगा, यहाँ पर संगीत विद्यालयों का नया सत्र कब से प्रारंभ हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कब से प्रारंभ हो रहे हैं, ना। तो यहाँ आप यहाँ पर आंसर आप कर सकते हैं। जो इसका आंसर होगा वह होगा ऑप्शन क्रमांक डी, है ना। 1/7/2024 से स्टार्ट था, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। विज्ञापन में बताए गए विद्यालय में क्या सिखाया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संगीत, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8, विद्यालय दिन में कितनी बार संचालित होगा। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 बार, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में देखिएगा, मीरा संगीत विद्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पार्क के सामने। उसके बाद आगे देखिएगा प्रश्न क्रमांक 10 है, विज्ञापन में प्रदर्शित वाद्य यंत्रों में जोड़ी वाले वाद्य यंत्र का नाम लिखिए। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा तबला, ठीक है। ये हो गया आपका 10 प्रश्न तक का आंसर कंप्लीट, है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर भी आपको एक अनुच्छेद दिया हुआ है, उसको पढ़ना है ना। तो आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये अनुच्छेद जो दिया हुआ है इसको आप पूरा पढ़ लेना, उसके बाद ही आप आंसर दे पाओगे, है ना। बाकी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 में क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न क्रमांक 11 आप देखिएगा, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 में चींटी कहाँ गिरी थी। तो चींटी, इसका जो सही आंसर है तालाब में गिरी थी, है ना।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तालाब में। उसके बाद फिर आप देखिएगा प्रश्न क्रमांक 12, चींटी की मदद किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कबूतर ने। उसके बाद फिर प्रश्न क्रमांक 13, चींटी किनारे तक कैसे आई? तो उत्तर हो जाएगा इसका पत्ते पर चढ़कर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा प्रश्न क्रमांक 14, चींटी ने शिकारी को क्यों काटा? तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, चींटी कबूतर का उपकार चुकाना चाहती थी, है ना। उसके बाद फिर आप देखिएगा प्रश्न क्रमांक आपका 15 है। यहाँ पर निम्नलिखित में मित्र का विलोम शब्द क्या होगा? तो मित्र का जो विलोम शब्द है वह हो जाएगा आपका, मित्र का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी शत्रु, है ना। उसके बाद फिर आप देखिएगा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16 है। 16 में पैटर्न का अगला पद क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो आप यहाँ तक का देख के और अच्छे से कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप यहाँ पर देखिएगा प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 में क्या दिया हुआ है आप वह देख लेते हैं। दिए गए पैटर्न में एक लाइन में संख्याओं का जोड़ 12 है, इस आधार पर रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी 5, है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में आप देखिएगा यहाँ पर सरिता ने, प्रश्न क्रमांक 18 में आप देखिएगा सरिता ने अपनी कक्षा के बच्चों की मनपसंद फलों की जानकारी को निम्नानुसार एकत्र किया है। तो यहाँ पर देखिएगा तालिका के अनुसार सेब पसंद करने वाले बच्चों की संख्या के लिए टॉली चिन्ह है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। प्रश्न क्रमांक 19 देखिएगा यहाँ पर आप प्रश्न क्रमांक 19 में आप देखेंगे, यदि आप पूर्व दिशा की तरफ देखते हुए खड़े हैं और अपने बाएं तरफ 90 अंश मुड़ जाते हैं तो आप किस दिशा की तरफ देख कर खड़े हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पश्चिम की तरफ, है ना। अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20। मुंबई का तापमान सुबह 10 बजे 27.5 डिग्री सेल्सियस है। यदि तापमान 4 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ता है तो दोपहर 2 बजे तापमान क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी 43.5 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 21 है। 21 में आप देखिएगा, यदि एक यहाँ कोष्टक दिया हुआ है बराबर 50 मीटर है तो दिया गया चित्र का छायांकित भाग कितनी दूरी दर्शा रहा है ना। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला जो आपका प्रश्न है। यहाँ पर अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22 है। 55 पैसे का 1 रुपया तो 1 रुपया से अनुपात है। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए 11:20, है ना। तो अब आगे देखिएगा, अगला है प्रश्न क्रमांक 23। सायना 90 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे चक्कर लगाती है। रानू एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 150 मीटर और 100 मीटर है, जो है कि किनारे किनारे चक्कर लगाती है, तो दोनों द्वारा तय की गई दूरी का अंतर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी 140। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 24। एक त्रिभुज का परिमाप है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा 46 मीटर, है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 25 है। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न क्रमांक 25 में सुबह 6 बजे प्रश्न क्रमांक 25 देखिएगा, 6 बजे की स्थिति में घड़ी की सुइयां कौन सा कोण बनाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा समकोण का दुगना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 26 में क्या दिया हुआ है। दिए गए चित्र में यदि ACBD तो बनने वाले कोणों की
संख्या बताइए। तो इसका जो सही आंसर देखिएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 नंबर का, है ना। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी में 2 है, ऑप्शन सी में 3 है, ऑप्शन डी में 4 है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं अगला, देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 27। तो प्रश्न क्रमांक 27 में देखिएगा, चिन्ह स्टार बराबर 10 है तो यहाँ पर 5 स्टार का मान क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी 50। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी 50 का, है ना। हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 28। रमन के घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर 375 मीटर है, की दूरी 1 किलोमीटर 375 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 8 दिन में उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 22 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिएगा प्रश्न क्रमांक 29 है। 9 बजे की स्थिति में घड़ी की दोनों सुइयां द्वारा बनने वाले 2 कोणों का माप है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 270 अंश का कोण और फिर 290 अंश का कोण, है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 30 है। प्रश्न क्रमांक 30 में आप देखिएगा 281.69 प्लस 26.3 प्लस 39 का योग। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी 346.99, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पर। तो प्रश्न क्रमांक 31 देखिएगा, शहरों में सड़कें भीड़ भाड़ वाली होती हैं और हवा प्रदूषित होती है, तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, इससे यातायात की भीड़ और कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 31 का उत्तर। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 32। प्रश्न क्रमांक 32 में देखिएगा क्या लिखा हुआ है। पहेली सहेलियों के साथ पतंग उड़ा रही थी, उसकी पतंग की डोरी से एक पक्षी फंस कर घायल हो गया, उसे पक्षी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पतंग की डोर को सावधानीपूर्वक हटाने का प्रयास करें और बड़ों से मदद लें, है ना। तो ये हो गया आपका 32 का उत्तर। अब यहाँ पर देखिएगा, तो बच्चों आप देखते हैं, अब आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक यहाँ पर आपका 33 दिया हुआ है। सुरेश और दिनेश अच्छे मित्र हैं और अपना खाली समय एक साथ बिताते हैं, लेकिन अब सुरेश कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया है, तो दिनेश को अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेश से तब तक दूर रहे जब तक कि वह पूरी तरह से स्वस्थ ना हो जाए, है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 34 है आपका, कंदुक खली का संधि कहाँ पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर है बचा का ऑप्शन बी, कंधों में, है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक आपका यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 35 है। आपातकालीन निकासी के दौरान यदि आपको इमारत में धुआं दिखाई दे तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वह जाएगा ज़मीन पर नीचे रहें और निकटतम निकास की ओर बढ़ें। तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 35 का उत्तर। अब हम बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 36। प्रश्न क्रमांक 36 में आपका क्या दिया हुआ है। मरुस्थल में पाए जाने वाले चूहे एवं सांप तेज गर्मी से अपना बचाव किस प्रकार से करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, गहरे बिलों में रहकर, है ना। गहरे बिलों में रहकर अपना बचाव करते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, प्रश्न क्रमांक 37। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न क्रमांक 37 में क्या दिया हुआ है। ऊँट गर्म रेगिस्तानी वातावरण में रहने के लिए कैसे अनुकूलित होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे गर्म मौसम में बिना भोजन के जीवित रहने के लिए अपने कुबड़ में वसा जमा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 37 का उत्तर।
अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न क्रमांक 38 आपका दिया हुआ है, जब पक्षी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर है प्रश्न क्रमांक ऑप्शन सी है, उन्हें चीज़ों की दूरी का एहसास होता है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आपका दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 39 है, अंकुरित बीजों में अधिक मात्रा होती है। तो अंकुरित बीजों में जो अधिक मात्रा होती है वह प्रोटीन की होती है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 40। प्रश्न क्रमांक 40, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी है, ध्वनि प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए आवासीय क्षेत्रों के आसपास पेड़ लगाना चाहिए, है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 41 में देखिएगा, यहाँ पर नदी के आसपास रहने वाले लोगों ने नदी में कुछ मरी हुई मछलियाँ देखी। इस समस्या के समाधान के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर वह हो जाएगा ऑप्शन ए, नदी में प्रदूषकों को हटाने के लिए सफाई अभियान चलाना चाहिए, है ना। तो ये हो गया आपका 41वां प्रश्न का आंसर। अब हम देखते हैं आगे देखिएगा प्रश्न क्रमांक 42, बूझो के गांव में तूफान आता है और बूझो ने देखा कि बिजली का तार जमीन पर गिरा हुआ है, तो बूझो को क्या करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, बिजली विभाग को फ़ोन करके करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें, ठीक है। आगे देखिएगा, आपको यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 43, बूझो के गर्दन की ग्रंथियाँ फूल जाती हैं और वह डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसे किस रोग की संभावना बताई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घेघा रोग की संभावना बताई, है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 44 में, जल एवं थल में पाए जाने वाला जंतु कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, मेढक जल और थल दोनों में पाया जाता है ना। तो ये हो गया आपका 44 नंबर का प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 45। प्रश्न क्रमांक 45 में क्या दिया हुआ है, देखते हैं यहाँ पर, पहेली के गांव में बाढ़ आई जिससे पहेली को परिवार सहित दूसरी सुरक्षित जगह भेजा जा रहा है। पहेली के पास एक गाय व कुत्ता भी है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उचित कदम होगा। तो उसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, पालतू जानवरों को वाहक के साथ निर्दिष्ट आश्रय स्थल पर ले जाएं। फिर आगे देखिएगा प्रश्न क्रमांक 46 पर। प्रश्न क्रमांक 46 में क्या दिया हुआ है, आपने अपनी गुल्लक में कुछ पैसे जमा किए हैं, आपके पिताजी उन्हें खाता खुलवा कर जमा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा। तो इसके लिए हमको बैंक जाना होगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 47 आपका दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 47 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका गांव में पंचायत की नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, गांव में सामुदायिक केंद्रों का नवीनीकरण, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 48, नीचे दिए गए चिन्ह लोगों से किस प्राकृतिक संपदा के संरक्षण का संदेश लोगों से किस प्राकृतिक संपदा के संरक्षण का संदेश मिल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल का, ठीक है। जल संरक्षण का संदेश इस लोगों के अनुसार दिया जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर 49 नंबर का प्रश्न है। इसमें 49 नंबर के प्रश्न में देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, मौसम ठंडा हो रहा है और पेड़ पर पत्ते पीले पड़ रहे हैं और गिर रहे हैं, इस अवधि के बाद कौन सा मौसम आएगा। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए, बसंत मौसम, है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 50, निम्नलिखित में से भारत के पड़ोसी देशों का सही समूह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन और श्रीलंका, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 50 का आंसर। और अब आगे देखते हैं, यहाँ पर आपका दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 51, आरंभिक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस लिए जाते थे। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए, भोजन की तलाश में, है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे आपका क्या है। यहाँ पर आगे देखिएगा प्रश्न क्रमांक 52।
प्रश्न क्रमांक 52 में देखिएगा, तटीय समुदायों की खाद्य संस्कृति को आकार देने में प्राकृतिक पर्यावरण की क्या भूमिका है? तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा, यह समुद्री भोजन से भरपूर आहार को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 53। हमारे देश का सामान्य चुनाव इस वर्ष हुआ है। देश में सरकार गठन हेतु अगला सामान्य चुनाव कब होगा? तो इसका जो सही आंसर वह हो जाएगा 2029 में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 54 क्रमांक देखिएगा प्रश्न, कौन सी सांस्कृतिक प्रथा प्राकृतिक पर्यावरण से सबसे अधिक सीधे प्रभावित होती है? तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा खाए जाने वाले भोजन का प्रकार। अब हम देखते हैं आगे और बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 55 की ओर। बेमौसम बारिश बहुत ज़्यादा होती है जिससे गांव में बाढ़ आ सकती है। बाढ़ जैसी स्थितियों को रोकने के लिए ग्रामीण वर्षा जल का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्षा जल संचयन के माध्यम से पानी को भूमिगत टैंकों से स्थानांतरित करें, है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 56 की ओर। प्रश्न क्रमांक 56 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देता है? तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा बाजार से सामान ले जाने के लिए जूट कागज़ के थैलों का उपयोग, है ना। अब हम देखते हैं आगे देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 57 आपका दिया हुआ है, कौन सी स्थानीय संस्था समुदाय में व्यक्तियों की ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए खरीद और बिक्री गतिविधियों के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करती है? तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा बाजार। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न क्रमांक 58 है, आपके पिताजी की मतलब पापा की बहन के पति को आप क्या कहेंगे? मतलब बुआ के जो पति हैं उनको हम फूफा जी कहते हैं ना। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक सी मतलब ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 59 है, पूर्वाग्रह से आशय है। तो पूर्वाग्रह से क्या आशय है? ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा अपने दिमाग में किसी के प्रति कोई राय बना लेना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर जो कि आखिरी प्रश्न है ना। 60 प्रश्न क्रमांक 60 जो कि आखिरी प्रश्न है। तो इसका प्रश्न देखते हैं, दिए गए चित्र को पहचान कर बताइए कि ये कहाँ स्थित है। तो आपको यहाँ इस चित्र को देख के बताना है कि ये कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में, है ना। यह स्तंभ जो है वह दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पूरे 60 प्रश्न कंप्लीट। फिर आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आप पीछे दिया रहता है OMR सीट जो दिया है इसमें आपको भरना है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ आपको स्कूल का नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ आपको खुद का नाम लिखना है ना, स्टूडेंट का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप स्कूल का जो डाइस कोड रहता है वह भरिएगा और इधर अपना बर्थडे डेट भरिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर आधार नंबर भर देना है इस जगह में। ठीक है, यहाँ पर जो आपका एडमिशन जिस डेट में हुआ था उसको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा आप, ये आपका दिया हुआ है, यहाँ पर आपको आंसर करके जो भी आप आंसर भरे हो या जो भी आपने आंसर दिया है उसको यहाँ पर इस जगह में लिख देना है ना। ये जो सारे दिए हुए हैं 1 से लेकर 60 तक यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में इन बिंदुओं को पूरा इस तरीके से भरना है ना, इस तरीके से भर देना है। ठीक है, जो भी आंसर सही है आपका वो भर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।